वेलकम टू अमन जी के एजुकेशन। दोस्तों, अमन जी के एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 अप्रैल 2023 से रिलेटेड इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट क्लास को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कौन से दो भारत के शहरों को जोड़ा जाएगा? तो भारत के वो कौन से दो शहर है प्यारे दोस्तों जिनको सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जोड़ा जाएगा? दिल्ली गाजियाबाद को, लखनऊ आगरा को, दिल्ली मेरठ को या जयपुर जोधपुर को? तो दोस्तों दिल्ली और मेरठ को क्या है, इससे जोड़ा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम कौन है दोस्तों? एनसीआरटीसी द्वारा घोषणा की गई है कि दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल को रैपिडेक्स कहा जाएगा, क्योंकि रैपिडेक्स दोस्तों, रैपिड और रैपिडेक्स में बहुत फर्क है। रैपिडेक्स बोलने में आसान है दोस्तों, रैपिड बोलने में आसान नहीं है, इसलिए रेलवे ने यह बदलाव किया है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर होगी तथा एनसीआरटीसी द्वारा 2025 तक दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। कब तक दोस्तों? 2025 तक। देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई द्वारा 2023 में भारत के किस राज्य में एक नई प्रजाति एमोलोप्स सीजू की खोज की है? दोस्तों ये प्रजाति किसकी है? तो ये प्रजाति ध्यान रखना मेंढक की प्रजाति है दोस्तों। ये किस राज्य के खोजकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई है? तो राजस्थान के, मेघालय की, त्रिपुरा की या केरला की? तो दोस्तों मेघालय की जो खोज करता है इनके द्वारा दोस्तों क्या है, मेंढक की एक नई प्रजाति हाल ही में खोज ली गई है। देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं द्वारा भारत के मेघालय राज्य के दक्षिण गारे हिल्स में, कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण गारे हिल्स जिले में एक गुफा के अंदर मेंढक की एक नई प्रजाति एमोलोप्स सीजू की खोज की गई है। किसकी? एमोलोप्स सीजू की खोज की गई है। देखिए, हाल ही में विश्व जगत रोग दिवस कब मनाया गया था? तो 14 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 9 अप्रैल को या 5 अप्रैल को? तो दोस्तों 14 अप्रैल को क्या मनाया गया था? विश्व जगत रोग दिवस मनाया गया था। अब देखिए दोस्तों, इनमें ही हम कुछ बूस्टर डोज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अप्रैल में कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे दोस्तों, उसके फैक्ट्स पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को दोस्तों आरबीआई अपना स्थापना दिवस मनाती है। क्या मनाती है? 1 अप्रैल को आरबीआई अपना स्थापना दिवस। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? तो ध्यान रखना, अप्रैल में यह महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों कौन सी बैंक है जिसने इस बुक को लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूको बैंक है, इंडियन बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है? तो द बैंकर टू एवरी इंडियन बुक लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, हाल ही में 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 139वीं, 132वीं, 105वीं या 125वीं? तो दोस्तों बाबा साहेब की 132वीं जयंती मनाई गई थी। कब? 14 अप्रैल को। दोस्तों 1990 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हुआ था। भारतीय संविधान के जनक इनको माना जाता है दोस्तों। और दोस्तों उस समय में इनके जितना पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति नहीं था दोस्तों। पूरी संविधान सभा में इनसे शिक्षित कोई व्यक्ति नहीं था प्यारे दोस्तों। भारतीय संविधान का जनक भी इन्हें माना जाता है। तो इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? 1891 ईस्वी में। कब हुआ? 1891 ईस्वी में। और इनका स्वर्गवास कब हो गया दोस्तों? सन 1990 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हुआ था। देखिए, 14 अप्रैल 2023 को भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य के महू गांव में हुआ था। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर दोस्तों जैसे एमए हो गई, एमकॉम हो गई और एमकॉम और एमएससी, तो इन्होंने एमए की थी तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री हासिल की थी। और इन्होंने
जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट बैठक में भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी दोस्तों शपथ लेकर कार्य किया था। सन 1990 ईस्वी में इनके मरणोपरांत इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से दोस्तों क्या है सम्मानित किया गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से इनको सम्मानित दोस्तों क्या है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में जारी की गई विश्व के सबसे आपराधिक देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? 77वें, 125वें, 90वें या 78वें? तो दोस्तों भारत इस सूची में 77वें स्थान पर रहा है दोस्तों। किस पर? 77वें स्थान पर। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने किसने दोस्तों ध्यान रखना है, ये जो विश्व में जो देश है दोस्तों इनकी जो सूची जारी करता है अपराध के अंतर्गत, वो कौन करता है दोस्तों? सूची जारी करता है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इन्होंने 12 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की सूची जारी की थी। इस सूची में भारत 77वें स्थान पर रहा था, अफगानिस्तान तीसरे स्थान पर था दोस्तों। इस सूची में अमेरिका 55वें नंबर पर रहा था तथा यूनाइटेड किंगडम 65वें नंबर पर रहा था। फर्स्ट पे रहा था दोस्तों वेनेजुएला, दूसरे पे रहा था पापुआ न्यू गिनी और तीसरे स्थान पर रहा था दोस्तों कौन? अफगानिस्तान तीसरे स्थान पर रहा था। और अफगानिस्तान तो अभी पीछे बहुत ही चर्चा में रहा था दोस्तों तालिबान वाले मैटर को लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है? हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश जो राज्य है दोस्तों वो क्या है? ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारत में दोस्तों क्या है? प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश का बूस्टर डोज लगाते हैं दोस्तों। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित किया है। तो इससे पहले कौन सी राजधानी थी दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटन थानों का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र का विकास इस साल देखने को मिला है और हुआ है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की भी खोज की गई है। तो ध्यान रखना भारत के किस राज्य में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो ध्यान रखना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और जिला पूछ ले दोस्तों, कडप्पा जिला। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थापित ही किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पशु संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। मिजोरम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या हरियाणा? तो दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताना। इन्होंने पशुओं के संरक्षण के लिए ए हेल्प कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है और दोस्तों घोषणा क्या की है? शुरू भी कर दिया है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। ये लो दोस्तों बूस्टर डोज। रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड के विधानसभा में फूलदेई उत्सव मनाया गया है। पशु चिकित्सा आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार उत्तराखंड में दोस्तों क्या है? किया गया है। ये था उत्तराखंड से संबंधित बूस्टर डोज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तेलंगाना? तो दोस्तों तेलंगाना में ही भारत की सबसे ऊंची क्या है दोस्तों? बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। देखिए बूस्टर डोज पर चर्चा करते हैं। तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से शुरू कर दिया है। ध्यान रखना किस राज्य की सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को पुनर्शुरू करने का विचार लिया है या कर दिया है? तो ध्यान रखना तेलंगाना ने। अंजनी कुमार ने तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। किसने दोस्तों? अंजलि ने। यह तेलंगाना के ऊपर फैक्ट्स है दोस्तों। तेलंगाना में नीम के पेड़ के पत्तियों को डाइबेक नामक रोग से प्रभावित देखा गया है। तो तेलंगाना में वैज्ञानिकों द्वारा दोस्तों जो नीम के पेड़ की पत्तियां उनको डाइबेक रोग देखा गया है। देखिए तेलंगाना राज्य में समता कुंभ फिर से शुरू हो गया है दोस्तों। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी दोस्तों क्या है? जारी कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पहले दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, नितिन जी गडकरी ने या गृह मंत्री अमित जी शाह ने? तो दोस्तों नितिन जी गडकरी जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर क्या है दोस्तों? संबोधित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किसने किया है? नितिन जी गडकरी ने। और कहाँ पर दोस्तों? बंदरगाहों पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसको ध्यान रखना। ये थी दोस्तों आज की अपनी 2 डे की
इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी प्यारे दोस्तों। यह क्लास आप कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसी तरह नए वीडियो के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए आस और उम्मीद है दोस्तों, हमारे लिए मोटिवेशन है। तो जय हिंद, जय भारत।